क्या आपको पता है कि एक छोटा सा स्नेल यानी कि घोंघा जो होता है उसके पास 32 नहीं 4000 तीत होते हैं। और एक क्या आपको पता है कि पार्ले जी वाली लड़की अब कुछ ऐसी दिखती है। और आप जो अपनी स्क्रीन पर इमेज देख रहे हो ये रियल ब्लू व्हेल का दिल है। हेलो दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं यूट्यूब का अमेजिंग नॉलेज विद फैक्ट्स चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे अमेजिंग और रैंडम फैक्ट्स को बताएंगे जिनको सुनकर आप बोलोगे वाओ अमेजिंग नॉलेज भाई। सो लेट्स बिगिन। कंप्यूटर माउस तो आप देखते ही होंगे, एकदम RGB कलर और मस्त मस्त डिजाइन। अब आप देखो, दुनिया का सबसे पहला माउस ये लकड़ी का बना हुआ था और इसके बीच में एक स्क्रोल बना होता था। और ये सबसे पहला माउस 1964 में बना था। आजकल के फ़ोन तो कितने मस्त मस्त हो चुके हैं, यहाँ तक कि फोल्डिंग फ़ोन भी अब आने लगे हैं। अब आप देखो, दुनिया का सबसे फर्स्ट वायरलेस फ़ोन जिसे मार्टिन कूपर ने 1973 में बनाया था और कंपनी थी मोटोरोला। अब तो बहुत सारी कंपनी हो गई हैं जैसे कि सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI एक्सेट्रा, बट जो सबसे पहली कंपनी थी वो थी मोटोरोला। 16 मई 2010 को रात को लोगों को अचानक से आसमान में स्माइली देखने को मिला। लोग डरने लगे कि ये क्या हो सकता है, एकदम जैसे कि उनको कोई देख रहा हो। तो असल में हुआ यह था कि मून, वीनस और जुपिटर तीनों मिलकर आसमान में कुछ देर के लिए ऐसी पोजीशन में थे कि लग रहा था कि कोई आसमान में स्माइल कर रहा है। क्या गजब मोमेंट होगा ना। अपने स्मार्टफोन के कीबोर्ड को जब आप देखते हो तो आपको ये नहीं लगता कि सिंपल ABCDEFGHIJKL क्यों नहीं है, ऐसे करके सीधा भी तो हो सकता था। और ये भी फैक्ट्स है कि अगर सीधा होता तो आप ज़्यादा फास्ट टाइप कर पाते। बट क्या आपको पता है कि ये सीधा ना होकर क्वाइटी क्यों कर दिया गया? तो इसका रीज़न कि आप स्लो टाइप करो, नहीं तो आपका कीबोर्ड जाम हो जाएगा। जी हाँ, यही फैक्ट्स है जो कि ट्रू है। पुराने ज़माने में टाइपराइटर होते थे और फास्ट टाइप करने से वो जाम हो जाता था, इसलिए वही प्रथा चलती आई है कि जिसके चलते आपका स्मार्टफोन का कीबोर्ड होता है वो क्वालिटी में होता है। इस कीड़े के बारे में तो आप शायद जानते ही होंगे। ये देखने में तो बिल्कुल सिंपल सा कीड़ा लगता है, पर क्या आपको पता है कि इसके पास एक नहीं बल्कि 32 दिमाग होते हैं। ओह माय गॉड। आपने कभी ना कभी ऑनलाइन शॉपिंग तो जरूर किया होगा, फ्लिपकार्ट या अमेजोन से। वेट, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट की, बस एक फैक्ट्स है। तो क्या आपको पता है कि इंटरनेट पे ऑनलाइन जो चीज़ ट्रांजैक्ट करके सबसे पहले खरीदी गई थी वो क्या थी? गांजा। टाइटैनिक जहाज डूबा था ये सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि आइसबर्ग के हिट के आधे घंटे पहले एक दूसरे शिप ने टाइटैनिक को वार्निंग मैसेज भेजा था कि आगे एक आइसबर्ग है। बट टाइटैनिक में जो रेडियो मैसेज ऑपरेटर था वो इग्नोरेंट टाइप का था। उसने मैसेज को पूरा पढ़े बिना रिप्लाई कर दिया, शट अप, आई एम बिजी। सिर्फ इसी लापरवाही के चलते इतनी बड़ी घटना हो गई। अगर आपको टाइटैनिक घटना के बारे में डिटेल से जानना है तो मेरे चैनल पर टाइटैनिक की वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हो। हम लोग कहते हैं कि 2G, 3G, 4G, आखिर इसका मतलब क्या होता है? ये तो सबको पता है कि 2G से अच्छा 3G होता है और 3G बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और 3G से भी ज़्यादा फास्ट 4G है और अभी रिसेंट में 5G आने वाला है। पर ये G क्या होता है तो आप जान लो। G मीन्स जनरेशन, मतलब कि पीढ़ी। 1G फर्स्ट जनरेशन मतलब पहली पीढ़ी ऑफ मोबाइल, 2G सेकेंड जनरेशन, 3G थर्ड जनरेशन और 4G फोर्थ जनरेशन मोबाइल कम्युनिकेशन। और हम लोग चौथी पीढ़ी में जी रहे हैं अभी। पार्ले जी बिस्कुट में आपने एक छोटी सी क्यूट सी लड़की को तो देखा ही होगा, पर क्या आपको पता है कि वो अब एक्चुअल में बूढ़ी हो चुकी है और उसका असली नाम है नीरू देशपांडे। और जब वो सिर्फ 4 साल और 3 महीने की थी तब उसकी ये फ़ोटो खींची गई थी पार्ले जी बिस्कुट के लिए और अब वो 67 साल की हो चुकी है। क्या आपको पता है कि जो सबसे पहला मैसेज 2 कंप्यूटर्स के बीच भेजा गया था वो 1969 में भेजा गया था और वो मैसेज था LO लो। एक्चुअली में वो मैसेज LOGIN लॉगिन था, पर LO जैसे ट्रांसफ़र हुआ तभी दोनों कंप्यूटर्स क्रैश हो गए। सोचे कि उस टाइम पे कंप्यूटर की पावर कितनी थी। एक डक में ऐसी अनोखी चीज़ होती है कि जन्म लेने के 10 मिनट के अंदर वो जिसे भी अपने सामने देखेगी उसे ही वो अपना पेरेंट्स मान लेगी। जी हाँ, उसके दिमाग में ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके चलते ऐसा होता है। हमारे सौरमंडल में अलग अलग ग्रह हैं और आपको तो पता ही है कि बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। तो आप सोचो कि अगर चांद की जगह पर हम बृहस्पति को रख दें तो वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। है ना अमेजिंग? इतना बड़ा आसमान में दिखेगा। काश ऐसा सीन हो पाता। जो अभी इमेज देख रहे हो ये क्या है आप बोलो?
ये कुछ शीशे जैसा दिख रहा है, पर ये एक्चुअली में रेत का दाना है, वही सैंड जिसे हम लोग जानते हैं। अगर हम लोग उसे माइक्रोस्कोप के थ्रू मैग्नीफाई करके देखें तो कुछ ऐसी दिखेगी। मिक्की और मिनी माउस को तो आप जानते ही होंगे, वो दोनों फेमस कार्टून कैरेक्टर। पर क्या आपको पता है कि मिक्की और मिनी माउस का जो वॉइस ओवर देते थे वो दोनों एक्चुअली में बाद में जाकर साथ में शादी कर लिए। एक जेलीफिश है, उसकी एक प्रजाति है जिसका नाम है न्यूट्रुकुला जेलीफिश, और वो 10 साल नहीं, 100 साल नहीं एंड 1000 साल नहीं, बल्कि वो 10 लाख साल तक जिंदा रह सकती है। इट्स अमेजिंग। लोगों के पास मैक्सिमम 32 दांत होते हैं, पर एक स्नेल के पास 4000 दांत होते हैं, और उनको आप ऐसे नॉर्मली नहीं देख सकते। आप उनको माइक्रोस्कोप से देखोगे तभी दिखेंगे, और माइक्रोस्कोप से देखने पर आपको वो कुछ इस टाइप के दिखेंगे। एक ब्लू होल का दिल कुछ इस टाइप का दिखता है। आप इसके एक होल से घुसकर पीछे से बाहर भी निकल सकते हो, इतना बड़ा होता है ब्लू होल का दिल। जो फ़ोन का सिम कार्ड होता है वो बेसिकली अपने आप में एक पूरा का पूरा कंप्यूटर होता है। उसके अंदर भी CPU, रैम और रोम होता है। एक सिम कार्ड में 1 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 1 अरब नहीं, बल्कि 1 खरब के आसपास तार होते हैं जो कि इंटरलिंक होकर काम करते हैं। और ये तभी ऑन होता है जब आपका सिम स्लॉट का कॉपर इसको टच करता है और मोबाइल से इसको पावर मिलता है। वाह, टेक्नोलॉजी कितनी अमेजिंग चीज़ है ना। एनियास बेरडियर एक यूट्यूब वीडियो देख रही थी जिसमें एक लड़की थी जिसका नाम था सेमंथा फ्यूटरमैन, और एनियास ने उस वीडियो में ये देखा कि सेमंथा तो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है, जिसके चलते उसने उसे फेसबुक से कांटेक्ट किया। और बाद में पता चला कि वो बिछड़ी जुड़वा बहनें थी जो जन्म के समय सेपरेट हो गई थी। इंटरनेट ने इन्हें आपस में फिर से जोड़ दिया। आपको पता ही होगा कि जितना हम लोग चांद की सतह को स्टडी कर लिए हैं उतना अभी तक समुद्र को नहीं कर पाए हैं। गल्फ ऑफ अलास्का ये नेचर के अजूबों में से एक है। यहाँ पर 2 समुद्र आपस में मिलकर भी नहीं मिलते, अटलांटिक महासागर और पैसिफिक महासागर। ये एक्चुअली पानी के केमिकल और मिनरल कंपोजिशन के चलते होता है, एंड डेंसिटी डिफरेंस भी इसका कारण होता है। अगर हम वाटर की बात करें तो इधर वाला वाटर पार्ट हल्का नीला है और ये वाला ज़्यादा नीला है। ये हल्का नीला ग्लेशियर से आता है और इधर डीप नीला महासागर का पानी होता है। जो हल्का नीला वाटर है उसमें ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, इसी के चलते ये आपस में नहीं मिलते। जैसे पानी में तेल डालने से वो आपस में नहीं मिलता, उसी प्रकार ये भी हैं। अगर इंसानी दिमाग के कंप्यूटर होता तो वो 38,000 ट्रिलियन ऑपरेशन पर सेकेंड कर लेता। वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है सनवे टायोलाइट, वो इंसानी दिमाग के मुताबिक सिर्फ 0.002% है। जरा सोचो इस बारे में कि आपके दिमाग की शक्ति कितनी है। क्या आपको पता है कि जो स्टारफिश होती हैं वो अपने आप को पूरी तरह से रिजनरेट कर सकती हैं। मतलब कि अगर आप उनका एक हैंड काट भी दो तो फिर से अपना पूरा का पूरा शरीर उगा सकती हैं। क्या आप जानते हो कि जो फेसबुक के इंजीनियर थे उन्होंने फेसबुक के लाइक बटन को ऑसम बटन में बदलने को एक बार सोचा था, पर प्लान कैंसिल कर दिया। आपको क्या लगता है, ऑसम बटन होना चाहिए था या फिर लाइक बटन ही ठीक है? कमेंट करके बताना। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सेंट्रल अमेरिका के होंडुरन सिटी के यूरो में हर 100वें साल में आसमान से मछलियों की बारिश होती है। क्या आप ऐसा सोच सकते हो? 100 साल में ये इवेंट्स होता है एक बार। तेज हवा, टोर्नेडो और रेपिटेटिव नेचुरल इवेंट्स के चलते ऐसा होता है। आपको पता है कि इंसानों के पास 32 दांत होते हैं, बट जो मॉस्किटोज होते हैं उनके पास 47 दांत होते हैं, हम इंसानों से ज़्यादा। इंटरनेट के डेटा का 97% सैटेलाइट के थ्रू नहीं बल्कि ऐसे तारों से ट्रेवल करता है जो कि समुद्र के नीचे से गुजरता है। आप यकीन नहीं करोगे कि ये इंटरनेट का सिस्टम कितना अमेजिंग है, और अरबों किलोमीटर में एक्चुअल तारों के थ्रू डेटा ट्रेवल करता है। इमोजी, लोग सोचते हैं कि इमोजी का मतलब इमोशन होता है या फिर इमोजी का इमोशन से कोई कनेक्शन है, बट इमोजी जो है वो एक्चुअली प्योर जापानीज़ लेटर है। जापानीज़ में ई का मतलब पिक्चर एंड मोजी का मतलब करेक्टर है। अगर मैं इसको एक लाइन में कहूँ तो पिक्चर वाला करेक्टर। आई थिंक कि ये आप नहीं जानते होंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का लिंक है, वहाँ जाकर जुड़ सकते हो और पेज को फॉलो भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।